तो बच्चों आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योमेट्री। क्या पढ़ाएंगे बच्चे? ज्योमेट्री। याद करेंगे। ज्योमेट्री जो है, इस ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे जी? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। अरे सुन बच्चे, जैसे इसमें हम रेखा कैसे खींचते हैं। मानो कि कोई पॉइंट बनाना हो तो पॉइंट के कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं क्या? लाइन खींचते हैं तो लाइन का कंस्ट्रक्शन हम ऐसे करेंगे बच्चे, ठीक है। उसी प्रकार लाइन सेगमेंट खींचना है मुझे। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट माने रेखाखंड बोलते हैं। तो इसको हम एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक खींचते हैं। तो कैसे हम इसको खींचेंगे, किसकी सहायता से खींचना चाहिए, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। इधर समझो तुम लोग। और इसमें इसके बाद से हमको बनाना है बच्चे अगर एंगल, तो कोई भी एंगल जो होता है कैसे हम बनाएंगे। तो ये सब चीज जानने के लिए, ये जितना मैं तुम्हें बताया बच्चे, ये सब हम आज जानेंगे ज्योमेट्री में तीन चीजों की सहायता से। एक है हमारा यह, इसे देख रहे हो बच्चे? यस सर। इसे कहते हैं हम लोग रूलर। क्या बोलेंगे इसे? रूलर। इसे कहेंगे रूलर। तो इसे परीक्षा में कहेगा बाय द हेल्प ऑफ रूलर यू हैव टू ड्रा अ लाइन सेगमेंट। एक रेखाखंड खींचो किसी सहायता से? रूलर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रूलर। इसी को हम लोग कई सारे बच्चे सामान्य तौर पे इंची के नाम से जानते हैं, इंच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना जी। स्केल के नाम से भी जानते हैं लोग, इंच स्केल इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। फिर हम ये लाए हैं एक, तो ये देख लो, सामान्य तौर पे इसकी सहायता से हम एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं। और इसका नाम हम रखते हैं, ये हमारा रूलर ऐसे हो गया बच्चे, देख रहे हो ना तुम लोग। और ये जो देख रहे हैं हम, इसे हम क्या बोलते हैं बोलो? चांद। तो चांद को हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोट्रैक्टर के नाम से हम जानते हैं इसको। जो चांद होता है बच्चे, जिसे हम हिंदी में चांद कहते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर की सहायता से हम एंगल कैसे बनाएंगे? और इसी पे एक ऐसा शेप होता है बच्चे, देख लो, जिसमें हम पेंसिल लगा के रखते हैं। ये देख रहे हो तुम लोग? इसको हम क्या बोलते हैं? कंपास बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चे? कंपास। इसे कहते हैं कंपास के नाम से जानेंगे, ठीक है बच्चे। हिंदी में हम प्रोट्रैक्टर को, काट दी जो भी फोन हो, प्रोट्रैक्टर को हम चांद कहते हैं। और कंपास को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकार के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में लोग क्या कहते हैं? प्रकार। कोई प्रकार कहता है और कोई प्रकार कहता है, ठीक है ना। तो इसको हम इंग्लिश में सही नाम कंपास देंगे। तो इस तरीके से यह हमारा कंपास हो गया, यह हमारा प्रोट्रैक्टर हो गया, और यह हमारा रूलर हो गया, जिसे हम स्केल कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब इस तीनों की सहायता से सबसे पहले हम कहेंगे कि पॉइंट खींचे। क्या खींचे जी? पॉइंट। यू हैव टू ड्रा अ पॉइंट। कंस्ट्रक्शन करना है पॉइंट का। तो पॉइंट का कंस्ट्रक्शन एक जगह बिंदु मात्र दे देंगे, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट कहते हैं। अब कहेगा कि खूब बढ़िया समझो, कंपास की सहायता से, ठीक है ना, या कहेगा प्रोट्रैक्टर की सहायता से या रूलर की सहायता। इसमें किसी सामान्य तौर पे रूलर की सहायता से कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा, कि 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट खींचे। क्या खींचे जी? लाइन सेगमेंट। हिंदी में कहता है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। क्या खींचिए जी? रेखाखंड। तो इसे हमें ड्रॉ करना है। ये सबसे पहले लिखता है कि ड्रॉ करना है, तो हम कैसे खींचते हैं, ठीक है बच्चे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यह ले लेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? रूलर। रूलर को हम यहाँ रखेंगे बच्चे। रूलर में देखो, यहाँ पे एक तरफ ये छोटा छोटा जो नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, इसमें देख लो 15 सेंटीमीटर। ये जो पास पास में दिया है इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं, और जो दूर दूर जो दिया हुआ है
इसे हम इंच कहते हैं। दूर वाले को देख लो, दूर वाले को हम क्या बोलेंगे? इंच। अर्थात यह जो है 15 सेंटीमीटर का होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि इसमें देख लो करीब करीब इसमें 6 इंच होता है बच्चे, ठीक है ना जी? तो ये समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को खींचना है तो हम इसको यहाँ रखेंगे और ये ले लेंगे पेंसिल। पेंसिल में यहाँ देखेंगे कि ये जीरो कहाँ है, जीरो के सामने एक बिंदु पॉइंट दे देंगे। दे दिया? समझ रहे हो ठीक से? यस सर। और कितने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचना है? तो ये 5 के सामने देखो 1 2 3 4 5, 5 के सामने भी एक हम यहाँ पे बिंदु दे देंगे। दे दिया बच्चे? अब हम इसको चाहे तो हटा सकते हैं, हटाकर इसको देखो ठीक से समझना। इस पॉइंट पर हम पेंसिल रख कर इसको इस रूलर को लाके सटा लेंगे, ठीक है? स्केल को दूसरे पॉइंट पर रखकर अब उसको भी हम सटा लेंगे। सट गया? अब हम यहाँ से लेके और यहाँ तक खींच देंगे और नीचे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देंगे ए, और इधर क्या दे दिया? बी। माने ए बी एक लाइन सेगमेंट हमने खींचा जिसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। फिर से समझो, इसको हम पेन से बताते हैं। लाइन सेगमेंट खींचना हो, एक हम स्केल ले लेंगे बच्चे, स्केल या रूलर। एक जगह हम यहाँ पे देख लो जीरो पर हम एक पॉइंट बनाएंगे और कहता है कि 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचे। तो यहाँ 7 देखेंगे, कहाँ लिखा हुआ देख रहे हो तुम लोग? 7 के सामने यहाँ पॉइंट हमने दे दिया, हटा लिया। फिर इस स्केल को या रूलर को रख कर यहाँ पर हम कलम रख लेंगे, ये पेंसिल रखेंगे हम, यहाँ भी रख लिए। और फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लाकर हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट खींचने आ गया बच्चे तुम लोग को? यस सर। अब कहेगा किसी लाइन सेगमेंट को खींचकर, ठीक है ना, इसको कहेगा क्वेश्चन की बाइसेक्टर करे। क्या करेगा जी? बाइसेक्टर। माने 2 बराबर बराबर हिस्से में बांट दो। कितने हिस्से में? 2 बराबर। तो उसको हम इसकी सहायता से खींचेंगे। क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर की एक कोई भी रेखा हो, पहले हम रफ बनाएंगे। हमें करना है क्या है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमारा कहेगा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। कहता है, माने कहता है कि 6.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचे। कितना सेंटीमीटर का? 6.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। आ रहा समझ में ना? यह पी क्यू एक ऐसा रेखा खींचना है जिसका क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। इसका माने समझ लो कि 2 हिस्से में बांटना है, ठीक है ना? तो कैसे बांटते हैं हम इसे समझो। रफ बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे? स्केल की सहायता से एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ खींचेंगे, यहाँ देख लो ठीक से, और इस दोनों को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। लिख देंगे कितना? 6.2 सेंटीमीटर। लिख लिया? यस सर। अब हम प्रकार की सहायता से, इसकी सहायता से, जिसको हम बोलते हैं क्या? कंपास। तो कंपास की सहायता से हम क्या करेंगे? इससे अधिक से अधिक दूरी ले लेंगे। ये आधी दूरी है ना? आधी से अधिक दूरी लेकर इसको ऊपर भी खींचेंगे एक बार, इसको नीचे भी खींचेंगे, ठीक है? यहाँ पकड़ेंगे। पकड़ने का तरीका यहाँ है, देख लो। यहाँ नहीं पकड़ेंगे हम लोग, एक तरफ पकड़ेंगे, इसी को दूसरे तरफ उठाएंगे और वहां से भी ऊपर काटेंगे और वहीं से पकड़कर हम ये लो नीचे काट दिए। अब जहां ये 2 जगह कटा है, फिर हम ये ले लेंगे क्या? रूलर। स्केल ले लेंगे या रूलर ले लेंगे और इसको एक पॉइंट यहाँ देखेंगे और दूसरा यहाँ के कटान बिंदु पर होते हुए यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा 6.2 सेंटीमीटर की रेखा 2 हिस्से में बट गया। आ रहा समझ में? ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। समझ में आ गया? अब खींचे बच्चे, ओरिजिनल हम खींचते हैं। देखो अब इसे देखो, हम अब सही तरीके, ये रफ हमने बनाया था, अब इसका फेयर बना रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? फेयर बनाएंगे कैसे? तो देखो हम इसकी सहायता से, माने रूलर की सहायता से खींचते हैं। ये थोड़ा सा जगह ले लेंगे हम, देख लो मैं यहाँ थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है? क्या करेंगे बच्चों? यहाँ देखो, एक तरफ हम जीरो पर यहाँ हम एक बिंदु दे देंगे। जीरो पर दे दिया हमने यहाँ पर। यस सर। और 6.2 खींचना है ना, तो 6 पूरा बड़ा वाला और 2 छोटी छोटी लाइन है ना, वो दशमलव में होती है। छोटी लाइन कितनी होती है? दशमलव। अगर 6.2 का है तो इसमें छोटी छोटी एक और दूसरी लाइन यहाँ ले लेंगे,
ले लिया, यहाँ पर बिंदु बना दिया, यस सर। यहाँ पॉइंट बना दिया, यहाँ पॉइंट बना दिया। अब इसको हम हटा लेंगे। अब बढ़िया तरीके से इस रूलर की सहायता से यहाँ हम पेंसिल रख के इसको लाके सटा लेंगे। यहाँ देख लो ये दूर है तो इसको भी सटा लेंगे। 2 बार हम चेक करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे यहाँ से यहाँ को मिला देंगे। कितना सेंटीमीटर था जी ये? 6.2 सेंटीमीटर। अब इसको हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। आ रहा समझ में ना, माने इसे सम द्विभाजित कर देना है। क्या करना है बच्चे? हिंदी की पुस्तक में कहेगा 6.2 सेंटीमीटर की रेखा लिखकर उसे सम द्विभाजित करें। क्या करें जी? तो ठीक से समझो बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि 6.2 सेंटीमीटर, कहता है कि 6.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित करें, ठीक है ना जी। यस सर। उसको बाइसेक्ट करना है 2 हिस्से में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इसकी सहायता से हम 6.2 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट खींच लिया बच्चे। यस सर। अब हम इसको उठाएंगे। इसका क्या नाम है बोलो? कंपास। कंपास को हम यहाँ रखेंगे एक छोर और इस तरफ पकड़ेंगे। देखो ठीक से, और इसको हम आधा से अधिक दूरी ले लेंगे, चाहे जितना भी हो सके। इसे हम ऊपर काटेंगे, देख रहे हो। अब फिर उसी से हम क्या करेंगे, नीचे काटेंगे। ऊपर काट लिया, अब क्या करेंगे, नीचे काटेंगे। और तुम चाहते हो कि नहीं हम थोड़ा सा, तो यहाँ भी, यहाँ ऊपर मत पकड़ना, यहीं पकड़ लेना, ठीक है। अब हम फिर यहाँ रखेंगे इसको एक तरफ, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ऊपर काटेंगे और यहीं से नीचे काट देंगे। आ रहे समझ में? यस। याद रखें, इसको कम अधिक नहीं करेंगे। जिस माप का एक बार रख लेंगे उसी माप से ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हम ले लेंगे रूलर। ये हम रूलर ले लिए और स्केल ले लिए, या स्केल ले लिए। अब ये देखो, हम इस पॉइंट कटान बिंदु पे यहाँ पे इसको लाके देख लो स्केल को सटा रहे हैं, ठीक है। और नीचे भी हम इस पॉइंट पे कटान बिंदु इसको लाके सटाएंगे। देखें कहीं ऊपर वाला स्त्रक तो नहीं गया है, देख लो आगे पीछे नहीं, ये एकदम बिल्कुल। और ये हो गया। अब हम सीधी रेखा इससे खींच देंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि यह हमारा 2 हिस्से में बट गया है बच्चे। एक यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी जितनी है वही यहाँ से लेके यहाँ तक की बराबर बराबर हो गया बच्चा। यस सर। तो हम देखो इसमें चाहे तो माप भी सकते हैं, मापते हैं तो पता चलता है ये हमारा है 3.1 सेंटीमीटर। कितने का आ गया जी? 3.1 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 3.1 सेंटीमीटर और ये भी हो गया हमारा 3.1। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 6.2 सेंटीमीटर। इसका हम एक नाम रख दें, ये और बी। इस तरह ए बी हमारा लाइन सेगमेंट हुआ और उसने हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसको कर दिया 90 डिग्री कोण पे बांट के इसको 2 हिस्से में बांट दिया। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में रहेंगे तो तुम बना सकते हो बच्चे। यस सर। अब तुम्हें कहेगा कि ये देख लो, प्रोट्रैक्टर की सहायता से तुम्हें एंगल बनाना सीखना है। आ रहा समझ में ना? तो क्वेश्चन हमारा कहेगा कि प्रोट्रैक्टर की सहायता से ये लो हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। लो यहाँ बना रहे हैं हम लोग, देखते चलो कि बाय द हेल्प ऑफ, क्या क्वेश्चन कहता है जी? बाय द हेल्प ऑफ, समझ लो क्या बनाना है हमें? प्रोट्रैक्टर। माने प्रोट्रैक्टर की सहायता से हमें बनाना है कितने डिग्री का एंगल? देखो 30 डिग्री, 2 में हो जाएगा 40 डिग्री, 3 में हो गया हमारा 45 डिग्री, 4 नंबर में हमने दे दिया 60 डिग्री, 5 में हमने देख दिया 55 डिग्री, 6 में हमने देख दिया 68.6 डिग्री। इस 6 ठो अगर हम कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं बच्चे तो हम कोई भी कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। और मान लो एक तो दे दिया साथ में 90 डिग्री, या 8 नंबर में दे देता है 125 डिग्री, ऐसा कोई भी तो ऐसा कोई भी एंगल दे बनाने के लिए किसकी सहायता से बच्चे? प्रोट्रैक्टर की सहायता से। तो कैसे बनाते हैं हम? सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सहायता से बनाना है तो एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे।
कोई भी बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे जी? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हम कहीं भी एक अपने मन से, ये देख लो साफ जगह यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक हमने लाइन सेगमेंट अपने मन से कहीं भी खींच लिया, खींच लिए। खींचने के बाद से इसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट दे देंगे हम लोग। पॉइंट दे दिया बच्चे। अब ये जहाँ पॉइंट है इस प्रोटेक्टर के ठीक बीच में देखो, यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, इसको ठीक बीच में लाएंगे हम ऐसे। देख लो, ये देखो, ये देखो, ये कटान बिंदु देख रहे हैं तुम्हें, ये कटा हुआ है, इसको मिला देंगे। और इसके बाद ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन पर इस लाइन को मिलाएंगे हम। यहां से ये पॉइंट मिला दिया हमने, यह जो लाइन है इसके जीरो वाले लाइन पर हम मिलाएंगे। इधर देखो, इधर से 0, 10, 20 ऐसे करके लिखा रहता है, आ रहा समझ में ना। तो जीरो वाले की तरफ हम पूरी लाइन को मिला देंगे। अब हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है बोलो? एक नंबर में दिया है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चे? 30 डिग्री का अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो, इसको बढ़िया समझो इधर। हम यहां देख लो बच्चे, 0 के बाद ये 10, 20 और 30, यहाँ 30 दिखाई दे रहा है ना। तो 30 के ठीक सामने ये जो बड़ी लाइन है इस पर हम एक पॉइंट बना देंगे। बना दिया। अब हम इसको हटा लेंगे और हम इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, या हम चाहें तो स्केल की सहायता से इस बिंदु को, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, दोनों को हम देख लो बच्चे ठीक से, इसको और इसको हमने क्या किया, ऐसे मिला दिया। मिल गया बच्चे। अब देखो हम मापते हैं इसकी सहायता से फिर से। यहाँ देखो बच्चे, ये जैसे ही हम रख रहे हैं, ये देख लो, ये कटान बिंदु इसका यहाँ पे देख लिया बच्चा। ये अभी ये 0 इस लाइन पे नहीं मिला था, हम इसको इधर करके मिलाएंगे। मिला लिया। और ये देखो 30 के सामने, 30 के सामने चला गया ना बच्चे। तो ये हम यहाँ से इसको खींच देंगे, ऐसे खींचेंगे, और ये हो गया हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री। समझ गया बच्चा? ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, तो अभी हमने कितने डिग्री का एंगल सीखा बच्चे? 30 डिग्री। अगर हमें बनाना हो 40 डिग्री तो हम क्या करेंगे बच्चे, अपने मन से फिर से ये देख लो, हम क्या करेंगे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ये कोई भी हम लाइन खींच देंगे। लाइन खींच लिया, यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देंगे। पॉइंट दे दिया बच्चे, थोड़ा सा मोटा पॉइंट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे जब हम लाते हैं, यहाँ पे ये देख लो, तो जैसे ही हम ला रहे हैं यहाँ पे इसको मिला लेंगे, इसके बीच वाले इस पॉइंट को मिलाना है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे इसको मिलाएंगे, यहाँ पे ये जो है कटान जो है इसको मिला लेंगे। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ हमने रख दिया बच्चे, और ये 0 पे मिला दिया हमने। अब देखो कितना डिग्री का बनाना है हमें, ये देखो, ये पूरी सीधी रेखा होनी चाहिए। देख रहे हो ना तुम? अगर 40 का मिलाना है तो ये 40 जहाँ लिखा है इसके सामने यहाँ एक बिंदु देकर सीधी रेखा मिला देंगे। अगर मान लो हमें 45 पे बनाना है तो 40 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे दे रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट देके और सीधी रेखा खींच देंगे तो 45 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर हमको 68.6 का बनाना है तो यहाँ से देखो 60 तो पूरा हो गया, और 60 के बाद ये 8 ठो गिनेंगे छोटा वाला खंड, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ हुआ, 6, 7, 8। 8 के सामने हम ये पॉइंट दे देंगे बच्चे। देख लो 8 के सामने पॉइंट दे दिया। और देने के बाद इसको उठा देंगे, और इसी को रख कर चाहे तो इसी से इस पॉइंट को हम देख लो यहाँ पहले रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, सटा के तब इसको मिला देंगे। और हम इससे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे करके खींच लेते हैं, ऐसे खींच लेंगे। इसके हम लिख लेंगे कितना डिग्री, 68 डेसिमल कितना डिग्री, 6 डिग्री। 8 ठो अगर गिने हैं तो 8 डिग्री, और 6 ठो गिने रहेंगे तो 6 डिग्री। आ रहा समझ ना? जितना कहेगा उतना ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये 8 गिने थे तो हम चाहे तो यहाँ को यहाँ पे 68.8 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चा? क्या कोई भी एंगल बना सकते हो? अगर मैं कहूँ कि प्रोट्रैक्टर की सहायता से तुम्हें 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाओ, बना सकते हो बच्चे? चलो यहाँ पे मैं एक एंगल तुम्हें बताता हूँ, कोई भी बना सकता है कि नहीं जी? ठीक है।
तो इस तरीके से ये देख लो बच्चा, यहां मैं तुम्हें एक बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं कहूंगा कि कहता है कि एक क्वेश्चन कर रहा है, देख लो कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल खींचना है जी? 50 डिग्री 50 डिग्री का एंगल खींचना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। किसकी सहायता से खींचना है? प्रोट्रैक्टर की सहायता से हमें 50 डिग्री का एंगल खींच देना है। और उसके बाद का ड्रॉ अ रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल। ये कहता है कि ड्रॉ अ रे, कहता है बाइसेक्टिंग दिस एंगल। इसे समझो, मतलब कि 50 डिग्री का कोण बनाकर चांद की सहायता से कोण बनाना है, और उसे कहते हैं ड्रॉ ए रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल। और इस कोण को समद्विभाजित कर देना है, माने कितने भागों में बांट देना है? 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये ले लेंगे प्रोट्रैक्टर, ले लिया, और यहाँ पे हम अपने मन से कोई भी एक लाइन अपने मन से खींच लिया, और इस पॉइंट को थोड़ा सा हमने पॉइंट की तरह कर लिया। अब देख लो बच्चे, यहाँ पे हमने रख दिया इसको, ये देख लो, ये लाइन पे एकदम ये 0 डिग्री एकदम इस लाइन पे अभी नहीं मिल रहा है, तो हम मिलाएंगे। मिल गया बच्चे, एकदम 0 डिग्री ठीक सामने मिला। अब हम कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 50 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। 50 के सामने ये है गया ना, पॉइंट दे दिया हमने, हटा दिया। हटाने के बाद इसको, इस बिंदु को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को हमने क्या किया बच्चा? ये मिला दिया। ये हमारा हुआ कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से, ये देख लो टाइट हमने कर लिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे रखा इसको, और इसको एक बार ऐसे बना दिया। बना लिया बच्चा? तो ये हमारा कितने डिग्री का हो गया? 50 ये हमारा हो गया 50 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन कहता है ड्रॉ रे, एक ऐसी किरण खींचना है बाइसेक्टिंग दिस एंगल, जो इसको 2 बराबर हिस्से में बांट दे। तो कैसे बांटेंगे बच्चे? 2 बराबर हिस्से में बांटने के लिए फिर यहां से और यहां को बांटना है। जिसको भी बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके आधी से, ये आधी दूरी हुई, अधिक दूरी ले लेंगे। ले लिया, किसी भी माप का ले लिया बच्चा। और देख लो यहाँ पे रखकर, अब हमने क्या किया कि यहाँ से, यहाँ देखो ऊपर एक बार ऐसे काट दिया, यहाँ से रखकर, देखो बच्चा यहाँ देख रहा है, यहाँ काट दिया। और इसी को उठाएंगे हम, यहाँ से हमने ऐसे काटा था, देख लो ये काट दिया। और इसको अब दूसरे तरफ पे रखेंगे, इस छोर पे, और इस छोर पे रख कर भी हम क्या करेंगे, एक बार काट लेंगे। काट लिया बच्चे? जैसे ही काटा तो हमने ये कटान बिंदु यहाँ पे, यहाँ हो गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, स्केल लेंगे, और इस पॉइंट को और ये जो कटान बिंदु है इस पॉइंट को, दोनों को हम यहाँ रखकर सीधी रेखा खींच देंगे। तो 25 का आधा करेंगे तो ये हमारा होगा कितना डिग्री? 50 का आधा करेंगे तो 25 डिग्री। ये भी हो गया 25 डिग्री। समझ में आ गया बच्चा? अब अगर हम कहें कि प्रोटेक्टर की सहायता से किसी एंगल को बनाओ और उसे बाइसेक्ट करो 2 हिस्से में, तो कर सकते हो बच्चे? तो इस तरीके से हम प्रोटेक्टर की सहायता से कैसे किसी एंगल को बनाते हैं, रेखा को कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं देते उसको कैसे समद्विभाजित करते हैं, एंगल को कैसे समद्विभाजित करते हैं, ये सब बना सकते हो बच्चे? तो ये हमारा लेसन समाप्त हुआ। अब अगले लेसन में हम सीखेंगे सिर्फ कंपास की सहायता से कैसे हम किसी भी एंगल को बनाते हैं। ठीक है बच्चों? तो तैयार हो जाओ अगले वीडियो के लिए।